हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये इस चैप्टर का 7वां लेक्चर है। इससे पहले इसके 6 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, विजिट नहीं किया है, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और या तो आप आई बटन पर क्लिक कर भी उन वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हम लोग 2 एप्लीकेशंस को स्टडी कर चुके हैं। पहला एप्लीकेशन आपका था कि आप किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन था आप एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। और आज हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि अगर आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए गए हैं तो उनके आपस में रिलेशंस क्या होंगे, या सिंपल टर्म में कह दीजिए कि हम फार्मूले को फॉर्म करने का तरीका यहाँ पर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे ताकि हम इस थर्ड एप्लीकेशन को समझ पाएँ। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ हैविंग मास m किलोग्राम, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड and radius of circle is r meter. Find out formula of centripetal force। तो देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायग्राम का कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप डायग्राम बनाकर देख लेंगे तो आपको इमेज थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए एक सर्कुलर पाथ पर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है mkg और वो r मीटर रेडियस के इस पाथ पर क्या कर रहा है, v मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इस पाथ पर गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि इसके सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर v मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। उस पार्टिकल का मास m किलोग्राम है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, जिस वेलोसिटी से वो यहाँ पर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। और आपका रेडियस जो है पाथ का वो क्या है, r मीटर है, और आपको f का फॉर्मूला बनाना है, ठीक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला स्टेप आपको अपनाना ये है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको ये काम करना हो, ठीक, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे जिसका फॉर्मूला बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे F। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है हमें, तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना है। और अगला काम आपको करना है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, F प्रोपोर्शनल टू बाकी जितने लोग हों उनको सबको राइट हैंड साइड में लिखिए। क्या क्या है, तो देखिए मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है। इन सभी के ऊपर पावर मान लीजिएगा, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। ये स्टेप क्या आपको क्लियरली समझ में आया है। जिसका फॉर्मूला बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपोर्शनलिटी लगाकर बाकी बचे हुए फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मास दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, रेडियस, उन सब को लिखकर उनकी पावर a b c, अगर 4 फिजिकल क्वांटिटी होते तो यहाँ पर d लिख लेते। वैसे आप एक साथ 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिसका फार्मूला बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लिखकर उनका पावर मान लिया करेंगे, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कहा जाता है कि फोर्स इन सब पर डिपेंड करता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो पहला स्टेप करना है कि आपको क्लियर हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लिखकर उनका पावर मान लेंगे ए बी सी जो आपको मानना रहे। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसके बाद और कर आप इसी इक्वेशन को लिखिएगा F इक्वल के। देखिए प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। तो इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक। ये 2 इक्वेशन आपको फॉर्म करने रहेंगे। सबसे पहले
मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशंस को बना लिया है। अगला स्टेप क्या है देखिए, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले को पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और शुरुआत से लेकर अभी तक फोर्स को हमने कई बार यूज किया है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 प्रोपोर्शनल m। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M होता है और इसकी पावर क्या है a। वेलोसिटी का होता है LT-1, इसकी पावर b। रेडियस L की पावर c। ये हो गया। देखिए जब आप सारे डायमेंशंस रख दें तो अगला स्टेप आप क्या करिएगा कि इन पावर्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ मास के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा, a ही आएगा क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इस b का मल्टीप्लाई पहले l के साथ, l की पावर 1 है तो यानी कि l की पावर क्या हो जाएगा b। t की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई b मतलब क्या आ जाएगा -b। और c का मल्टीप्लाई अंदर तो l की पावर क्या हो जाएगा c। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। अगला स्टेप ये है कि एक जैसे डायमेंशंस को आप एक साथ लिख लीजिए, उनके पावर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर कर। तो मास यहाँ कितने टाइम है, तो मास अकेला ही है, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, m की पावर a। l यहाँ 2 बार है, l की पावर b और l की पावर c। तो देखो मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल है, अगर a की पावर x है और a की पावर y है, अगर बेस बराबर है तो बेस को एक बार लिखकर उनके पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी। अगर यहाँ माइनस होता तो x माइनस वाई लिख देते, यहाँ दोनों प्लस में है तो x प्लस वाई लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका l है, l की पावर b और l की पावर c। तो l की पावर इनफैक्ट क्या लिख सकते हैं आप इसको, b प्लस c। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद t देखिए सिर्फ कितनी बार है, ये -b ही है ना, इसके अलावा t कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर -b। और जब आप इतना कर ले जाएं तो यहाँ का डायमेंशन भी अब लिख लीजिए LHS का MLT-2। जब आप एक जैसे डायमेंशंस को एक तरफ लिख ले जाएं तो उसके बाद आप क्या करिएगा, कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड्स। क्या आप दोनों साइड्स के पावर को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ m की पावर a है तो हमने a लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आइए, m की पावर यहाँ क्या है 1, तो a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। हमें a की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। चलिए यहाँ l की पावर क्या है b प्लस c। यहाँ l की पावर कुछ नहीं, क्या 1, मतलब l के ऊपर 1 है ना, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो b प्लस c की वैल्यू क्या आ गया 1। अच्छा हमें b और c अभी दोनों की वैल्यू नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ t की पावर क्या है -b, तो -b, और यहाँ t की पावर क्या है -2। माइनस से माइनस कैंसल, b इक्वल कितना आ गया 2। हमें b की वैल्यू भी मिल गई। इस b के वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए, c में। इस b को, b इक्वल कितना है देखिए, b इक्वल आया है 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 प्लस c, b का वैल्यू यहाँ रखिए, 2 प्लस c इक्वल 1। तो देखिए c यही है, आप 2 को उधर भेज दीजिए, 2 यहाँ प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि c इक्वल क्या आ जाएगा -1। अब आपको a, b और c तीनों के वैल्यूज़ पता चल चुके हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। इन सभी को इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन सेकंड। आपको इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करना है।
तो वो हो जाएगा फोर्स इक्वल के m की पावर a कितना आया है 1, v की पावर b कितना आया है 2, r की पावर c कितना आया है -1। जो माइनस में रहा करे उसको नीचे ले जाइए, तो यहाँ बचेगा क्या k, m1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, v² और r नीचे जाएगा तो +1 यानी कि r लिख सकते हैं। ये आपके क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, वेयर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए k की वैल्यू यहाँ 1 होगी क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इक्वल mv²/r होता है। तो इस कांस्टेंट को अगर आप एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करेंगे तो 1 आया करेगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इतने भी छोड़ सकते हैं, k को कांस्टेंट मानकर। आपका फार्मूला कंप्लीट है, आपका आंसर आ चुका है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकाल चुके हैं, F इक्वल k mv²/r, जहाँ k कोई क्या है कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी। अगर आपको फार्मूला याद है, क्योंकि F इक्वल mv²/r आता है, तो k की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1 आएगी। आप पुट कर फिर ओरिजिनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस वक्त नहीं याद आ रहा है कि यहाँ पर k क्या रखा जाना चाहिए, तो आप यहीं पर आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, करेक्ट माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अभी आप 11th क्लास के स्टार्ट में हैं, आप जैसे जैसे फार्मूले पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस फार्मूले में क्या रखा हुआ होना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। जो 12th क्लास पढ़ चुके हैं या 11th क्लास पढ़ चुके हैं, पहले से उन्हें पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है फोर्स इक्वल mv²/r। तो अगर इतना ही होता है तो यहाँ ऐसा क्या रखा जाए कि यही बचे, तो 1 रखा जाए। तो आप 1 पुट कर देंगे तो फोर्स इक्वल mv²/r आ जाएगा, फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहीं पर रुक सकते हैं, दोनों कंडीशंस ठीक हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पॉइंट टू पॉइंट आप समझ सकते हैं, ठीक। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको इसके स्टेप समझ लेना है। जिसके लिए फार्मूला बनाना हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लिखकर उनकी कुछ ना कुछ पावर्स मान लेंगे। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कांस्टेंट ले आएंगे और कांस्टेंट के फॉर्म में उनको लिख लिया करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सारे डायमेंशनल फार्मूले को पुट कर दिया करेंगे, और पुट करने के बाद हम लोग आगे मैथमेटिक्स लगाकर ए, बी और सी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए, बी, सी अगर सॉल्व हो गया है तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया करेंगे, कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन है। और इस वैल्यू को रखने के बाद हम लोग को इक्वेशन आपका फार्मूले के फॉर्म में मिल जाया करेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको इसके क्वेश्चंस करने में आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अगर आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट आ गया तो आप आगे चलकर नीट या जे मेंस में आने वाले क्वेश्चन के टाइप को इजीली पिक कर पाएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल free falled from tower of height h. Its height depend upon acceleration due to gravity g and time required t. Find out relation between them. तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि पार्टिकल फ्री फॉलेड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट्स हाइट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड टाइम रिक्वायर्ड t. फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। इनके बीच का आपको रिलेशन बनाना है। एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, h मीटर है। इसकी हाइट क्या दी गई है, h मीटर, और यहाँ से एक पार्टिकल को फ्री फॉल कराया जाता है। फ्री फॉल का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से वो आ रहा है, और इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा। और हम मानते हैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, t सेकेंड लग रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इन सब के बीच में क्या करिए, रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो आप किसको LHS में रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा नहीं कहा है कि हाइट का फार्मूला बता दो।
तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये देखिएगा कि क्वेश्चन में ये किसके लिए कहा गया है कि कौन किस पर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है पार्टिकल फ्री फॉलेड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट्स हाइट डिपेंड अपॉन, इसका हाइट डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर और टाइम रिक्वायर्ड t पर। तो देखिए जो दूसरों पर डिपेंड करता है उसको आपको अब की बार LHS में रखना है। दो तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। हो सकता है वो आपसे कहें कि मुझे h का फॉर्मूला बता दो, तब तो h को LHS में रखना ही रखना है। लेकिन अगर फॉर्मूला बताने को नहीं कह रहा है तो फिर ये देखिएगा डिपेंडेंसी किस पर है। तो क्योंकि हाइट ही दूसरों पर डिपेंड कर रहा है तो हाइट के लिए फॉर्मूला बनाया जाएगा। यानी कि हम फिर से अपने स्टेप्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, क्योंकि आपको हाइट का फॉर्मूला बनाना है। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और टाइम t पर। आप तुरंत इनका पावर मान लीजिए, तो g की पावर a और t की पावर b हमने मान लिया और इसको कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसके बाद मैंने कहा था और कर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आइएगा, इक्वल टू लगाकर यहाँ एक कांस्टेंट ले आइएगा और g की पावर a और t की पावर क्या होता है b, इसको कह दीजिएगा इक्वेशन सेकेंड। जब आपके पास ये आ जाए तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, पुटिंग दी डायमेंशनल फॉर्मूलाए ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए हाइट एक टाइप का लेंथ होता है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L प्रोपोर्शनल टू G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है L_2 की पावर क्या आपका A, और टाइम का तो क्या होता है कैपिटल T होता है, T की पावर B। अब प्रोपोर्शनैलिटी मैंने कहा था कि पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पावर L की क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई A क्या आएगा A आएगा, L की पावर A मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या आ जाएगा T की पावर -2A। उसके बाद यहाँ B मल्टीप्लाइड बाई T क्या आ जाएगा T की पावर B। ये स्टेप आपका जब हो जाए तो मैंने कहा था एक जैसे लोगों को एक तरफ कर लीजिएगा। तो L तो यहाँ सिंगल टाइम ही है तो L अपना अलग हो जाएगा L की पावर A लेकर। T यहाँ दो बार है, एक बार -2A पावर में और एक बार B है। तो मैंने कहा था उनको ऐड कर लिख दीजिएगा साइन के साथ। तो साइन के साथ -2A, ये तो प्लस में ही है तो प्लस क्या आ जाएगा B, ये आ गया 2। और जब आप ये पावर कर ले जाएं तो इसका कंपैरिजन आपको किससे करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। सारे पावर्स को हमने अलग अलग तरीके से लिख लिया है। आगे हम लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स ऑफ बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ के पावर्स को कंपेयर कर लें तो देखिए क्या पाएंगे, यहाँ L की पावर क्या है A और यहाँ L की पावर क्या है 1, यानी A तो हमें डायरेक्टली मिल गया 1। फिर आप देखिए यहाँ T की पावर क्या है -2A प्लस B इक्वल टू, यहाँ T है ही नहीं और जब LHS में T ना रहा करे तो किसके इक्वल लिख दिया करिएगा 0। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमको सब मिल गया था इसलिए हम लिखते चले गए थे। अब की बार यहाँ तो T है लेकिन LHS में T नहीं है तो किसके इक्वल लिख देंगे 0 के। अच्छा A की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट कर दीजिए, A 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या आएगा -2 प्लस B इक्वल क्या 0, -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2, यानी कि B इक्वल क्या आ गया 2। मैंने कहा था जब आपको जितने की रिक्वायरमेंट हो, देखो हमें सिर्फ A और B चाहिए था, मिल गया। A और B को कहाँ रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका H इक्वल K G टू दी पावर A। तो A कितना आया है 1 आया है, B कितना आया है 2 आया है। तो अब आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं H इक्वल K GT स्क्वायर।
देखिए के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ आप के का वैल्यू अगर याद है तो रख सकते हैं। वैसे फेमस फार्मूला है h = ½ GT², तो पक्की बात है के की जगह पर क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स के इक्वल 1/2, तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देयरफॉर फार्मूला हो जाएगा h = ½ GT²। यह आ गया आपका रिलेशन h, g और t के बीच में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रिपीट करना पड़ेगा और अच्छे से देख लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना रहता है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और अब इसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं, उनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। जेईई मेंस में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, नीट में ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्या है, ज़रा एक क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, इफ एनर्जी ब्रैकेट में E कॉमा एनर्जी कॉमा वेलोसिटी ब्रैकेट में V एंड टाइम ब्रैकेट में कैपिटल T आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल quantities, then find out dimensional formula of surface tension। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे? इसको भी करना सिंपल है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने अभी तक का कंसेप्ट सीखा है वैसे ही अप्लाई करेंगे। देखिए सरफेस टेंशन का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। जिसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए उसको रखिए LHS में। आप यहाँ LHS में रख दीजिए सरफेस टेंशन। वैसे सरफेस टेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम T लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ टाइम भी है, तो इसीलिए सरफेस टेंशन को हम ऐसे दिखा देते हैं। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मानने को कहेंगे उनको रख दीजिए। देखिए एक बात समझिए, वैसे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन क्वेश्चन जिसने भी बनाया है वो ये कह रहा है कि अगर आप एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लें कि यही लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो आप ये बताइए कि फिर अब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। वैसे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला MT-2 होता है, लेकिन अगर ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज बन जाएं तो अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। नए फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में आप सरफेस टेंशन के डायमेंशनल फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा देखा जाए, जिसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए उसको LHS में प्रोपोर्शनल लगाकर जितने फंडामेंटल मानने को कहेंगे हम उनको सबको RHS में, एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T, और सबका पावर मान लीजिएगा A, B और C। ये करने के बाद देखिए इसमें कुछ इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, तुरंत आप इनके डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत यहाँ कर दीजिए पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला, पुटिंग दी डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला अभी भी मैंने आपको बताया MT-2 होता है। पीछे के लेक्चर्स में प्रैक्टिस किया गया है, आप उन लेक्चर्स को विजिट कर देख सकते हैं। एनर्जी मैंने कहा था वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला mL² T⁻² होता है और इसकी पावर यहाँ क्या है, A है। वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होता है, LT-2, तो LT-2 की पावर, सॉरी LT-1 होता है वेलोसिटी, LT-1 और इसकी पावर B, और टाइम तो T ही होता है, इसकी पावर क्या आपका C।
चलिए, मैंने कहा था अगला स्टेप क्या होता है, आप पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो m की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई a क्या हो जाएगा, m की पावर a, 2 इंटू a क्या हो जाएगा, l की पावर 2a, माइनस 2 इंटू a t की पावर माइनस 2a, ये आ गया। उसके बाद b का मल्टीप्लिकेशन करिए, l की पावर b, t की पावर माइनस b, और यहाँ c का मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा t की पावर c। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक जैसे डायमेंशंस को एक जगह लिख लीजिए ताकि आप LHS से कंपेयर कर पाएँ। तो m कहाँ कहाँ है देखिए, m पूरे में सिर्फ एक ही बार है, यहीं पर है, तो उसको सेपरेट आउट कर लीजिए, m की पावर a। l कहाँ कहाँ है, तो एक और दो जगह है, यहाँ l की पावर क्या है, 2a है, और यहाँ l की पावर b प्लस में है तो प्लस b हो जाएगा, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। t कहाँ है, t तीनों जगह पर है, क्या क्या है t की पावर देखिए, t की पावर माइनस 2a माइनस b, और यहाँ क्या है प्लस c, यह आ गया t की पावर। अब आप LHS का डायमेंशन लिख लें ताकि हम कंपेरिजन कर पाएँ, mt माइनस 2। चलिए, यहाँ पर m के ऊपर यहाँ हम लिख देंगे बाई कंपेयरिंग पावर्स, बाई कंपेयरिंग पावर। अगर आप पावर्स को कंपेयर करेंगे, l की पावर, m की पावर यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो a की वैल्यू तो आ गई। यहाँ l की पावर क्या है 2a प्लस b, यहाँ l है ही नहीं, और जब नहीं रहता तो मैंने क्या कहा था 0 लीजिएगा। यहाँ t की पावर क्या है माइनस 2a माइनस b प्लस c, और यहाँ पर t की पावर क्या है माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए a तो मिल चुका है, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको b मिल जाएगा। अच्छा, a यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 2, 2 प्लस b बराबर 0, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ प्लस में था वहाँ माइनस में, b की वैल्यू भी आ गई है। इस b के वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, b के वैल्यू को भी और a के वैल्यू को भी। a यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 क्या आएगा माइनस 2, b माइनस 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, प्लस c इक्वल माइनस 2, सॉरी ये माइनस 2 होगा, तो माइनस माइनस रखेंगे क्या हो जाएगा प्लस। देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस और 2, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसल, c इक्वल कितना आ गया माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। a b और c की वैल्यू आ चुकी है, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, देयरफॉर सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू e की पावर 1, क्योंकि a 1 आया है, b आया है माइनस 2 और c भी आया है माइनस 2। देयरफॉर s का नया डायमेंशनल फार्मूला होगा e v की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 2। ये आपका आ गया आंसर। अगर हम एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लें तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होगा एनर्जी वेलोसिटी की पावर माइनस 2 एंड टाइम की पावर माइनस 2। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपका थर्ड एप्लीकेशन था डायमेंशनल फार्मूला का और डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड सारे टाइप के टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं और कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस करें कि आपको लेक्चर में कौन से पॉइंट्स समझ में नहीं आए। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। इन क्वेश्चंस की आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चंस की अगर आपको सोर्स ना मिल पा रहे हों सही से तो आप NCERT के अलावा और कोई रिफ्रेशर भी बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।